नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। और करंट अफेयर्स की हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। ये पेड वर्जन में भी सेम वीडियो जा रहा है और यूट्यूब पर भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत पहले कोर्स खरीदा हुआ था, जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी होगी और उनकी करंट अफेयर की तैयारी नहीं हुई थी, क्योंकि करंट अफेयर मैं हमेशा एग्जाम टाइम में ही कराता हूँ। ठीक है, आने वाले जितने भी कोर्स हैं उसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर्स हमेशा एग्जाम टाइम में होता है। और ये हमेशा मेरे यूट्यूब पे फ्री में डलेगा, पेड वाले लोग के लिए भी और फ्री वाले लोग के लिए भी, दोनों के लिए वही डलेगा। इस सेशन में हम लोग 40 एमसीक्यूज देखेंगे। 40 एमसीक्यूज हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि 7 दिन पहले, मतलब एक हफ्ते से पहले से लेकर 6 महीने पहले तक का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल 1.5 साल पहले का भी पूछ दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो ऐसे करंट अफेयर को भी हम देखेंगे। फिलहाल सीधी सिंपल बात कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने मैं करंट अफेयर डालूंगा काफ़ी रहेगा, जितना भी जैसे भी डालूं, चाहे एमसीक्यू डालूं, थ्योरी डालूं, काफ़ी रहेगा, मतलब काफ़ी रहेगा और बाहर झांकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। शुरुआत करते हैं। अजय सिंह को छत्तीसगढ़ का कौन सा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? देखो, इलेक्शन कमीशन होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, निर्वाचन आयोग होता है। ये 2 भागों में बटेगा, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और एक चीफ नहीं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग अलग है और राज्य निर्वाचन आयोग अलग होता है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो कमिश्नर हैं या उसके अध्यक्ष बोल लो, कमिश्नर ही कहलाएंगे, आयुक्त कहलाएंगे। और स्टेट इलेक्शन कमीशन में हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है पूछा जाए तो सबसे पहले तो यही रखना, अजय सिंह है। कौन है? अजय सिंह है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय सिंह है। और ध्यान रखेंगे ये कौन से नंबर के? तो 5वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 5वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के हैं। किनको अगर रिप्लेस किया है उन्होंने बोलेंगे तो याद रखना, ठाकुर राम सिंह की जगह, ठाकुर राम सिंह की जगह इन्होंने ली है। तो राम सिंह 4th नंबर के हो गए, समझ लो ये 5th नंबर के हो गए। कौन से दिन को अगर पद ग्रहण किया है पूछे तो देखो 5 से 5 तो है ही, और ये 25 भी आप याद रखेंगे, 25 जून 2024, 25 जून 2024। तो क्या बोला मैंने? राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय देवगन। बोलो जुबा केसरी। ठीक है, तो अजय देवगन से अजय सिंह याद रख सकते हो। अजय सिंह जो कि 5वें नंबर के हैं। 5वें से हम याद रखेंगे 25 जून 2024 को ये पदभार ग्रहण किए हैं। किनको रिप्लेस किए? तो ठाकुर राम सिंह को रिप्लेस किए हैं। अब ये जो 5वां है डलवाने का कारण ये है क्योंकि कभी कभार आजकल क्रम पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो कौन से नंबर के हो गए, जो मुख्य आयुक्त हैं वो कौन से नंबर के हो गए, सचिव कौन से नंबर के हो गए। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करवाएं। अजय सिंह की नियुक्ति तिथि क्या है? तो 25 जून 2024। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त महाधिवक्ता कौन है? देखो, महाधिवक्ता 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 की हम बात करते हैं। आप अगर केंद्र में देखोगे तो वहां आपको मिलेगा महान्यायवादी, महान्यायवादी। और राज्य में देखोगे तो महाधिवक्ता। महान्यायवादी की हम बात करें, ये आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। ये आप याद रखेंगे तथ्य भी, क्योंकि ये सब चेंज होते हैं ना, तो कभी कभार स्टैटिक पोर्शन से भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर का हिस्सा होता है। तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसका पार्ट है, महान्यायवादी की बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में सेम चीज महाधिवक्ता होता है। तो इसका मुझे आर्टिकल बताएंगे, इसका मुझे आर्टिकल आप लोग जो यूट्यूब में देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। मैं एक रूल आपको बताता हूँ, 89 और 90। देखो बहुत सारी चीजें ना 89 और 90 जोड़ के आप बहुत सारे संविधान के धाराओं को या अनुच्छेदों को याद रख सकते हैं। जैसे मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो 90 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 160 नहीं, 90 नहीं, 89 जोड़ोगे तो 161 आ जाएगा। 161 में क्या है? तो 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं, राज्यपाल की। तो बहुत सारी धाराएं 89 जोड़ के आ जाती हैं केंद्र और राज्य वाले, और बहुत सारी धाराएं 90 जोड़कर आ जाती हैं। जैसे मैं बात करता हूं 123 के, 123 में क्या है? प्रेसिडेंट की बात करता है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 में। इसमें 90 जोड़ोगे कितना आएगा? 213। तो 213 में भी अध्यादेश की बात की गई है, लेकिन वो कौन जारी करेगा? राज्यपाल। तो इस तरफ केंद्र वाला, इस तरफ राज्य वाला है।
इधर प्रधानमंत्री, इधर अगर प्रधानमंत्री, इधर मुख्यमंत्री, इधर राष्ट्रपति, इधर राज्यपाल है, इधर सुप्रीम कोर्ट का जज है, इधर हाई कोर्ट का। तो ऐसा ही चलता है। जैसे 1 to 4 ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है, 90 जोड़ दूंगा 214 आ जाएगा, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये सब बात हमको याद रखना है। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो फिलहाल ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये कितना आर्टिकल है महाधिवक्ता का, ये आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त महाधिवक्ता कौन है अगर पूछा है तो प्रफुल्ल कुमार भारत है। कौन है? प्रफुल्ल कुमार भारत है। और ये कौन से नंबर के है पूछे तो 9। तो महाधिवक्ता लोग हालांकि वकील है, न्याय दिलाने काम करेंगे, न्याय से 9 याद कर सकते हो। न्याय दिलाने काम तो हालांकि जज का होता है, बट ऐसे याद कर सकते हैं 9। और वो 5 है, ये 9 नंबर के हैं और ये 5 है। क्लियर? किनको रिप्लेस किया तो सतीश चंद्र वर्मा जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो ये 12 जनवरी 2024 है। उनका कितना तारीख था? 25 था अजय देवगन का, ठीक है। और प्रफुल्ल जी का क्या है तो 12 जनवरी 2024 है, ठीक है। प्रफुल्ल कुमार भारत की नियुक्ति कब हुई थी तो 12 जनवरी 2024 को हुई है। छत्तीसगढ़ के पहले महाअधिवक्ता कौन है तो रविंद्र श्रीवास्तव है। कौन है? रविंद्र श्रीवास्तव। कभी कभार पहला भी पूछ दिया जाता है कि पहले राज्यपाल कौन थे छत्तीसगढ़ के, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो रविंद्र श्रीवास्तव जी का नाम याद रख सकते हो। निशु सिंह का संबंध किस जिले से है तो ध्यान रखिए निशु सिंह कौन है तो पर्वतारोही है, माउंटेनियर है। इनका संबंध बिलासपुर जिले से है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कौन से पर्वत पर चढ़ाई की अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखना 8850 है क्या, ठीक है। बोले सर नहीं 48 था, अब 2 मीटर बढ़ गया है। कहाँ पे है ये? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। और ध्यान रखिए एक बहुत ही दुखद घटना जिस दिन में ये चढ़ रही थी, एक दिन पहले 20 मई को नेताम जी की, जो कि कमांडो लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे, बंशीलाल नेताम जी, ये भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई, ठीक है। 21 मई को आप निशु सिंह को पाएंगे कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया 21 मई को। और 20 मई ठीक एक दिन पहले जो बंशीलाल नेताम जी हैं वो स्वर्गवास हो गए चढ़ाई करते करते। क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट आपको लोगों को लगता होगा अरे मस्त पहाड़ है, बहुत मजा आता होगा, अरे थोड़ा ऊपर चढ़ाई करोगे, हम लोग गए थे नेपाल कुछ पढ़ाई, ऑक्सीजन नहीं मिलता, एकदम थकान लगने लग जाता है। जहाँ पे ऊंचे लेवल में ऐसा लगता है कि आप सर चकरा रहा है, एनर्जी नहीं है, बेचैनी लगता है, आप ऐसा लगेगा सांस तो ले रहे हो लेकिन अंदर कुछ जा नहीं रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। तो बहुत खतरनाक चढ़ाई होता है। तो उनमें मृत्यु हो गई नेताम जी की। तो इन्होंने कब चढ़ाई की? 21 मई को। क्या है तो पर्वतारोही है, माउंटेनियर है। और 20 मई को बंशीलाल नेताम जी की मृत्यु हो चुकी थी, वो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहे थे, चढ़े नहीं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जागेश्वर यादव किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो देखो जग जग की सेवा की उनका याद करना, जग जग के सेवा किए, तो जग जग के सेवा से याद रखेंगे आप। जागेश्वर जी जो हैं समाज सेवक हैं, ठीक है। क्या है? समाज सेवक हैं। क्या है? समाज सेवक हैं। क्लियर? अब इनको एक और नाम से जाना जाता है, बिरहोर के भाई। क्या? बिरहोर के भाई। बिरहोर के भाई, बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है किनको? जागेश्वर जी को, क्योंकि इन्होंने पहाड़ी कोरवा और बिरहोर ये जनजाति के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। और ध्यान रखेंगे इनको 2015 में वीर नारायण सिंह पुरस्कार भी मिल चुका है, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार भी मिल चुका है किनको? जागेश्वर जी को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पंडित रामलाल बरेट का किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? ये पद्मश्री पंडित रामलाल बरेट जी, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। कथक रायगढ़ घराने के हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कथक रायगढ़ घराने के, है ना। तो कला के क्षेत्र में ही आ जाता है, तो कला के क्षेत्र में मिला है, रायगढ़ घराने से संबंधित है। कौन? रामलाल बरेट। रामलाल बरेट, याद रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंडित रामलाल बरेट का सम्मान किस तिथि को किया गया है? तो ये 9 मई को किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे 9 मई 2024 को इनको पुरस्कार मिला है। जागेश्वर यादव को किस पुरस्कार से पहले सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑलरेडी वीर नारायण सिंह पुरस्कार मिला हुआ है इनको, जागेश्वर को। देश का पहला लिथियम खदान कहाँ है? ये हाल फिलहाल में चर्चे में है काफ़ी ज़्यादा, देश का पहला लिथियम खदान। अब ऐसे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये देश की तो बात है ही, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भी बात है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देश का पहला लिथियम खदान कहाँ स्थित है अगर पूछा है तो कोरबा छत्तीसगढ़ में। और ध्यान रखना कितने क्षेत्र में फैला हुआ? तो 250 हेक्टेयर, एकड़ नहीं है, 250 हेक्टेयर में। तो देश का पहला लिथियम अगर कारखाने की बात की जाए, खदान की बात की जाए, 250 हेक्टेयर में जो फैला हुआ है, कहाँ बताओगे? कोरबा में। कहाँ बताओगे?
कोरबा में। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 250 हेक्टेयर। और अगर स्पेसिफिक चल दे तो कटघोरा, कटघोरा तहसील सुने हो ना, तो कटघोरा कोरबा में है। ठीक चलो, कोरबा लिथियम खदान का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने बताया 250 हेक्टेयर से, 250 हेक्टेयर से। भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखो, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा में ही जा आ रहा है, ऊर्जा में ऊर्जा, ठीक है। तो राजा से राजनांदगांव ऐसे याद रख लेंगे। थोड़ा सा भी आप क्लिक किए हुए रहेंगे ना, रिलेट किए हुए रहेंगे, आपको चीजें याद आ ही जाएंगी एग्जाम में, ठीक है। करंट अफेयर में एमसीक्यू फॉर्मेट में लाने का कारण यही है कि वन लाइनर फॉर्म में हो जाए, एमसीक्यू फॉर्म में हो जाए, मैं रिलेट करा के बता दूं आपको, और एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, आपको देख के ही ऑप्शन याद आ जाए। तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राजनांदगांव छत्तीसगढ़, दोनों देश वाला है। देखो, देश वाली की बात की जा रही है, तो लिथियम वाला भी देश का था, कोरबा छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सौर ऊर्जा वाला भी कहाँ है? देश का है, तो राजनांदगांव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, आप लोग वैसे कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से जिले से हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन एग्जाम के बाद मैंने ये निर्णय लिया है, फैसला लिया है कि बहुत सारे बच्चे जो गाइडेंस की कमी जिनको होती है, तो मैं उनके जिले में खुद आऊँगा, सेमिनार कंडक्ट कराऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताएंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन होगा जहाँ ये सुविधा हो सके आपको आने में, मुझे भी आने में, तो बेशक बता सकते हैं, अपने अपने जिला जरूर बताइएगा। ठीक है, राजनांदगांव में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? तो 100 मेगावाट की है। ये कैपेसिटी भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे कहाँ पे कितनी बिजली उत्पादन हो रही है, कितना कैपेसिटी है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो 100 मेगावाट जो सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता है कितनी है? 100 मेगावाट है। कितना? 100 मेगावाट। अब देखो, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दुर्ग में आप सुने होंगे मड़ौदा, तो मड़ौदा वन जलाशय है, मड़ौदा वन जलाशय, यहाँ पे फ्लोटिंग जलाशय, यहाँ पे फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? वो जो ऊर्जा वाला था वो पूरा भारत वाला था, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग की बात की जा रही है, फ्लोटिंग की बात की जा रही है। तो दुर्ग मड़ौदा एक जलाशय की हम बात करेंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मड़ौदा जो मैत्री गार्डन के पास जो मड़ौदा पड़ता है, वही मड़ौदा में शायद बनने को है, अगर मैं गलत नहीं तो। मड़ौदा वहाँ पे जानता हूँ, और वहाँ कितना पानी का भंडार है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ गए होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, चलिए। सुश्री निशु सिंह ने किस पर्वत की चढ़ाई की? ये पूछे जाते हैं। आजकल जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो किस जिले से संबंधित है, ये भी सवाल पिछले कुछ एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वो किस जिले से संबंधित है वो भी याद रखना होता है। कौन सी पर्वत पर चढ़ाई की, ये तो पूछा ही जाता है, कौन से जिले से संबंधित है वो भी पूछ दिया जाता है। तो सुश्री निशु सिंह ने किस पर्वत की चढ़ाई की? तो माउंट एवरेस्ट की। और कब की? तो 21 मई 2024। और एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले किन की मृत्यु हो गई? तो ये हो गई थी बंशीलाल नेताम जी की। ठीक, तो इनका आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तारीख क्या थी? अगर हम निशु सिंह की बात करें तो 21 मई 2024। बंशीलाल नेताम किस पर्वत के शिखर तक पहुंचे? नहीं पहुंच पाए। ऑप्शन के हिसाब से माउंट एवरेस्ट हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पहुंचने से पहले 3-4 हज़ार फीट अगर हम नीचे जाएं तो उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई, और काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये। कौन सी तारीख को बंशीलाल नेताम जी का निधन हुआ? 20 मई 2024 को निधन हुआ है। निशु सिंह का संबंध किससे है अगर पूछा जाए तो ये पर्वतरोही है ना, माउंटेनियर है। अभी हम बात किए, क्षेत्र पूछा था, कौन सी खिलाड़ी किस क्षेत्र से हैं, कौन से जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है वो कौन से क्षेत्र से हैं, तो सॉरी, क्षेत्र पूछ दिया जाता है। क्या? क्षेत्र पूछ दिया जाता है, तो उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, उसको आप स्किप करिएगा, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं। अजय देवगन, बोलो जुबा केसरी। अजय सिंह की नियुक्ति का तारीख क्या है? ये 5वें नंबर के थे, याद आ रहा है, 5वें से 25 जून हमने याद किया। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की तिथि क्या है? 12 जनवरी 2024 है। रिवाइज हो गया, 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 5 क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो ठीक है। अजय सिंह छत्तीसगढ़ के कितने कौन से नंबर के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो 5वें नंबर के हैं। ये 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। प्रदेश में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखो, बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, आगे चल के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कोरबा भी पढ़ रहे हैं, दिल्ली कोई बिलासपुर भी पढ़ रहे हैं, रायपुर भी पढ़ रहे हैं, दुर्ग भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको रिलेट करके याद करना पड़ेगा। जैसे सौर ऊर्जा राजा से राजनांदगांव हमने याद किया, ठीक है, राजनांदगांव हमने याद किया। अब वैसे ही, ठीक वैसे ही वेस्ट फूड वाला अगर पॉइंट है ना, तो देखो आप खाना खाते हो, फूड वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट हो जाता है तो किसको खिलाते हो? डॉगी को। डॉगी से डोगा रखना, डोगा घाट,
इसको डोंगा घाट भी बोला जाता है, डोगा घाट, डोगी से डोगा रखना, डोगा घाट जगदलपुर बस्तर। तो पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? डोगा घाट जगदलपुर बस्तर। ये बात आप याद रखेंगे, डोगा घाट जगदलपुर बस्तर। ये क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट फूड से बिजली बनाने का संचालन कौन कर रहे हैं? तो ये नगर निगम ये काम कर रही है। कहाँ की? जगदलपुर की नगर निगम इस पर कार्य कर रही है। ये प्लांट कहाँ है अगर पूछा है तो डोगा घाट जगदलपुर बस्तर, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो वेस्ट होता है, वेस्ट फूड वेस्ट होता है तो डॉगी को खिलाते हैं, डॉगी से डोगा घाट। कौन बोला है आपको पूरा नाम याद रखने के लिए? आपको 4 ऑप्शन मिलता है, तो हमेशा थोड़ा बहुत रिलेट किया हुआ नाम याद किया कीजिए और मिलता जुलता नाम कुछ और याद कर लिया कीजिए। वहां आप स्ट्रेस डालेंगे पूरा एज इट इज नाम याद करने, उसके चलते 4-5 फैक्ट्स आपसे छूट जाएंगे। मेरा पढ़ने का तरीका यही रहता है कि मुझे 10 नाम याद रखना। अजय सिंह है, मैं अजय देवगन याद कर लिया हूँ, अजय देवगन कर लिए, क्या दिक्कत है? अजय सिंह, अब ऐसे थोड़ी पूछेगा अजय सिंह, अजय खन्ना, अजय सिंह, अजय मेश्राम, ऐसे नहीं पूछता है ऑप्शन। तो अजय देवगन याद कर लिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो। नगर निगम जगदलपुर। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सीबीजी का फुल फॉर्म रखना कंप्रेस्ड बायोगैस, तो बीबी से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीसीबीसी है ना। तो कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया? तो 5 से पंप और 5 से 5 याद रखना, 5 से पंप और 5 से 5, 5 से पंप और 5 से 5। तो पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया है? 5 जलाशय। वो 5 जलाशय के मैं नाम आपको याद करा रहा हूँ। हालांकि ये 5 जलाशय या 5 जिले जो चयनित किए गए हैं वो आपसे नहीं पूछेंगे कि 5 जिले का नाम बताइए, ऐसे नहीं पूछेगा। लेकिन अब चूंकि ये करंट अफेयर का पार्ट हो गया, यहाँ से हमारे स्टैटिक में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप नाम याद रखेंगे 5 जिले वाला। एक तो आपका हसदेव वाला है, हसदेव, और हसदेव कहाँ है? कोरबा में। दूसरा सीकासार परियोजना जो है वो गरियाबंद में देखने को मिलेगा आपको। कोटपल्ली बल्ली, ये पर्यटन में भी काम आ जाता है ना। तो कोटपल्ली बल्ली बलरामपुर, पल्ली बल्ली करके याद रखना, बलरामपुर। फिर रौनी जसपुर, रानी दाह करके एक वाटरफॉल में याद कराया हूँ अपने टॉपिक में किसी कोर्स में। तो रानी दाह जसपुर जो है, तो वहां से रौनी भी याद कर सकते हो जसपुर में। ठीक है, चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत हसदेव बांगो जलाशय कौन से जिले में स्थित है? तो यह है कोरबा में। छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो स्थान अगर पूछे तो कांकेर प्लस कोंडागांव केशकाल पहाड़ी में, कांकेर प्लस कोंडागांव। जिला अगर पूछे तो दोनों को लेना। ठीक, कितने किलोमीटर? 2.79 किलोमीटर सुरंग बनाया जा रहा है। और कहाँ पे? तो केशकाल पहाड़ी से गुजरेगी, केशकाल पहाड़ी से। कोपकाल पहाड़ी की सुरंग की लंबाई कितनी है? कोपकाल नहीं है, केशकाल है। केशकाल पहाड़ी की सुरंग की लंबाई कितनी है अगर पूछा है तो अभी मैंने बताया 2.79 किलोमीटर। प्राचीन तालाब लखुरी किस जिले में स्थित है? देखो लखुरी जो है वो जांजगीर चांपा में स्थित है। और एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, चलो उस पर बात करेंगे, रीवा पर ग्राम पे बाद में बात करेंगे। जो लखुरी है, लखुरी में क्या खास बात है? तो यहाँ पूरे प्राचीन मंदिर, प्राचीन आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी। प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे? लखुरी। तो लखुरी कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। प्राचीन तालाब लखुरी किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा में है। कंकाली टीला किस पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो कंकालीन भी बोलते हैं, कंकालीन माता जैसा होता है ना, कंकालीन माला, वैसी खाली कंकाली से याद करें तो कंकाली सीली करके आप याद रख सकते हो, कंकाली सीली। तो कंकाली टीला किस पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये याद रखना, सीली पचराही। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक कालीन जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। फॉसिल्स की जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। कौन से काल की? तो प्राग ऐतिहासिक काल के जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। क्लियर, ये ध्यान रहेगा। चलो क से कंकालीन और क से ही कबीर धाम याद रखना। अगर जिला पूछ दिया जाए तो कबीर धाम आप बताएंगे। अगला देखते हैं, रीवा ग्राम किस पुरातात्विक कारण से चर्चित है? तो देखो ये चर्चित है बौद्ध महास्तूप से। रीवा ग्राम कहाँ से है? तो र से रीवा और रा से रायपुर, र से रीवा और रा से रायपुर याद रखेंगे, र से रीवा, रा से रायपुर,
क्योंकि भैया जो रायपुर दुर्ग में रह रहा है वो तो रीवा ग्राम को जान लेगा, लेकिन जो नहीं रह रहा है वो कैसे जानेगा। तो रा से रीवा और रा से रायपुर आप याद रखना, ये रायपुर जिले में है। बौद्ध महास्तूप वहाँ पे मिले हैं। किस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद में विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को शामिल किया गया है। तो देखो विनोद कुमार शुक्ल जी की बहुत सारी किताबें हैं, फेमस किताबों को मैं बता रहा हूँ। नौकर की कमीज 1979 में, ये ना से नौ याद रखना और ना से नौकर की कमीज याद रखेंगे, नौकर की कमीज, ठीक। फिर आपका 1992 में देखने को मिलेगा सब कुछ बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा। फिर आपका 2001 कविता से लंबी कविता, कविता से लंबी कविता, तो ना से नौ, ना से नौकर रखना, और एक से कविता से लंबी कविता मतलब एक से कविता, एक से बढ़कर एक कविता, तो एक से रखना 2001। अब ये बहुत सारी कविताओं को क्या कर दिया है, एक मेहरोत्रा नाम के व्यक्ति मिलेंगे, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा, अरविंद केजरीवाल से अरविंद कृष्ण रखना, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा। तो जो अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा हैं, इन्होंने ये इनकी सारी किताबों को ट्रांसलेट कर दिया है अंग्रेजी में, और किस नाम से ट्रांसलेट किया है, ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स, ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स, याद रहेगा ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक। ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक, सारे पॉइंट्स मिलते जुलते मैंने याद भी करा दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को किसने अनुवाद किया, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा ने। श्री शुक्ल जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 1999 में हुआ है, 96 हटा देंगे, 1999 में हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन है 1999। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये कब है, 1992 में। कविता से लंबी कविता, एक से एक कविता करके याद कैसे 2001, और सब कुछ होना बचा रहेगा 1992। तो 1979 में क्या था, ना से नौ, ना से नौकर की कमीज। तो ये 40 क्वेश्चन हम याद कर लिए हैं, कोई सेक्शन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ेंगे। अभी चुनाव के बारे में बात करेंगे, अगला लेक्चर हमारा चुनाव पे होगा, लोकसभा विधानसभा। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने पहले भी पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं, इंडिया से रिलेटेड भी बताए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी बताए हुए हैं, बट अभी लास्ट समय में फिर से उसको समेट लेने का प्रयास हम करेंगे। टोटल मैं एक अनुमानित सोचा हूँ कि कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव्स, कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि पूरे करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाए। और इससे ज़्यादा भी देना पड़े तो इससे ज़्यादा भी देंगे, आप लोग मुझे बता दीजिएगा 500 आपके लिए सफिशिएंट होगा कि नहीं। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो महाधिवक्ता वाला सेक्शन पूछा हूँ ढूंढिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढूंढोगे, सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको मालूम चलेंगे, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको मालूम चलेंगे, कुछ फैक्ट्स मालूम चलेंगे, वो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। मिलते हैं और किसी वीडियो में, धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और कोर्स वालों को कोर्स के सेक्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।